छोटा करवा दो पहले। बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले अपने प्रश्नावली 6.2 के छठे क्वेश्चन को। छठे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तुम्हें एक ट्रायंगल दे रखा है PQR। ये बात समझ आ गई। इसमें P को, B को और R को कहाँ पे मिला रखा है? O पर मिला रखा है। कहाँ पे मिला रखा है? O पर मिला रखा है। ये बात समझ आ गई। फिर PO पर एक बिंदु A लिया है, OB पर एक बिंदु P लिया है और OR पर एक बिंदु C लिया, इन्हें मिला दिया। इन्हें मिलाने पर क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। ये बात समझ आ गई, तो मैंने मिला दिया इन्हें। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि AB पैरेलल है किसके? AB पैरेलल है PQ के, तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। और AC पैरेलल है, AC पैरेलल है किसके? PR की। इसे इक्वेशन क्या मान लेते हैं? 2। तो ये क्या बोल रहा है, ये BC लाइन है, ये पैरेलल होगी किसके? नीचे वाली लाइन QR की। ये प्रूफ करो। इसने ये बोला है, ये मुझे दिया हुआ था, दिया। तो अब देखो दो चीज़ें पैरेलल लाइन दी है और मुझे पता है थेल्स थ्योरम लगनी है, तो मैं क्या ट्रायंगल देखूंगा और मुझे 3 ट्रायंगल यहाँ पे दिख भी रहे होंगे। पहला ट्रायंगल वो लूँगा मैं जिसमें AB पैरेलल दे रखी हो PQ की, AB पैरेलल दे रखी हो PQ की। तो AB पैरेलल दे रखी है PQ के, कौन सा ट्रायंगल है वो? POQ। तो मैं ट्रायंगल लूँगा POQ। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूँ POQ, तो क्या ये ऐसा ट्रायंगल है कुछ जहाँ पर ये A और ये B? मैंने इसकी इमेज बना दी यहाँ पे। अब मैंने ये इमेज बनाई तो मुझे पता लग गया यार AB तो पैरेलल दे रखी है मुझे PQ के, दे रखी है नहीं दे रखी? और पैरेलल दे रखी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि AB पैरेलल है किसके? PQ के। समीकरण 1 मैंने ये लिख दिया। और ये बराबर है, तो तुम यहाँ पे क्या प्रूफ कर सकते हो कि जो रेशियो OB का और OQ का है, जो रेशियो OB और BQ का है, वही रेशियो किसका है? OA और AP का। वो रेशियो किसका है? OA और AP का। बाय थेल्स थ्योरम लिखोगे, बाय BPT या थेल्स थ्योरम, बात एक ही है, कुछ भी कह सकते हो। ये बात समझ आ गई। इसी इक्वेशन में मान लेता हूँ 3rd। ये बात समझ आ गई। अब मैं ट्रायंगल लूँगा, ट्रायंगल मुझे AC पैरेलल दे रखी है PR के, AC ये रही, PR ये रही, तो ये दोनों लाइन किस में आ रही है? POR में। तो ट्रायंगल POR ले लो। अगर मैं ट्रायंगल POR ले लूं तो क्या ये कुछ ऐसा बनेगा? यहाँ पे ये है O, ये है P, ये है R और ये है तुम्हारी AC वाली लाइन दे रखी है इतना। अब मुझे क्या दे रखा है? समीकरण 2 में AC पैरेलल दे रखी है PR के। मैंने इसके अनुसार ही तो ट्रायंगल लिया था, तो ये मैंने लिख दिया समीकरण 2 से। जब मैं ये लिखूंगा तो मेरे यहाँ पे थेल्स थ्योरम वापस से लग जाएगी। थेल्स थ्योरम लगाता हूँ तो OC है, पहले मैं, हाँ सही, OC है वो, और CR का जो रेशियो है, OC और CR का जो रेशियो है वो किसके बराबर आ जाएगा? OA और AP के। तो OA और AP के, मैंने ये बात लिख दी। इसे मैं लिख दूंगा, ये कैसे आया भाई? ये भी बताना पड़ेगा भाई, BPT यानी थेल्स थ्योरम से आया ये। तुम लिखोगे नहीं तो ऐसे लिख दो, नहीं तो ऐसे लिख दो। ये इक्वेशन 4 मान लो। अगर इक्वेशन 4 और 3 को ध्यान से देखो तुम, तो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं है? यहाँ पे भी OA अपन में AP है, यहाँ पे भी OA अपन में AP है, तो लेफ्ट साइड बराबर होगी या नहीं होगी? तो लिखोगे समीकरण 3 व 4 में राइट हैंड साइड इक्वल है, मुंह से निकल गया, इक्वल है। तुम खुद भी देख लिया करो, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? भी इक्वल होगी, इक्वल होगी। और मैं ये लाइन कहाँ पे लिख रहा हूँ? ये यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूँ, इक्वल कर दूँ, तो क्या आ जाएगा? OB अपॉन में BQ है वो किसके बराबर आ जाएगा? OC अपॉन में CR की। क्या ये चीज़ है या नहीं है? ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी या नहीं थी? मुझे तो वो प्रूफ करना था, ये तो कुछ और आया है। तो अब मैं ये देखता हूँ कि यार ये OB और BQ किस में आ रहा है, OC और CR किस में आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ। मैंने देखा OB और BQ, ठीक है, OC और CR इस ट्रायंगल में आ रहा है। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल OQR। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल OQR में कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से तुम क्या कह सकते हो? थेल्स थ्योरम के उल्टे से, कि अगर मुझे ये चीज़ दे देना तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि BC लाइन है वो पैरेलल आएगी किसके?
क्यू आर की। बी सी लाइन आएगी पैरेलल आएगी किसके, क्यू आर की, और यही मुझे प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव हो गया ये समझ आ गया ना। ये एक ट्रायंगल ही बचा था, वैसे भी दिमाग लगा लेते। ठीक है।